राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपने मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे। जो हरियाणा के अंदर डी ग्रुप की वैकेंसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है ये, और शॉर्ट में करवाएंगे थोड़ा मैथ। हरियाणा में डी ग्रुप की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको मैं। टॉपिक चलेगा अपने ऑल टॉपिक है, स्टार्टिंग में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और मैथ के टॉपिक है, आज रीजनिंग भी करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैथ जब शुरू होती है तो अंक आते हैं अपने पास। अंक शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप चाहो 10 भी साथ में लिख लो। ये सारे अंक होते हैं। अंकों से मिलकर ही क्या बनती है, आपकी संख्या बनती है। अंकों का संयोग से ही आपकी क्या बनती है, संख्याएं बनती है। जैसे कि 22 लिख दो, 25, 7 6 1 2 3 4, ऐसी सभी संख्याएं जो होती है वो अंकों से ही मिलकर इन्हें संख्याओं को बनाया जाता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे इकाई। इकाई आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ग शुरू करते हैं। अंक और संख्या के बाद में स्क्वायर या फिर वर्ग। स्क्वायर या वर्ग। सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 25 तक की वर्ग संख्याएं याद करोगे। क्या होती है, किसका वर्ग क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये स्केयर है अभी ऊपर। एक की स्केयर 1, 2 की स्केयर 4, 3 की 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का मान होता है 100। ये 10 तक हो गए। आगे 11 की स्केयर, 12 की स्केयर, 13 की स्केयर, 14 की स्केयर, 15 की स्केयर, 16 की स्केयर, 17 की स्केयर, 18 की स्केयर, 19 की स्केयर, 20 की स्केयर। 20 की स्केयर होती है 400। उसके बाद में 11 की स्केयर 121, 12 की स्केयर 144, 13 की स्केयर 169, 14 की स्केयर 196, 15 की स्केयर 225 और 16 की स्केयर 256। 6 है भी ये ध्यान रखना। और 17 की स्केयर 289, 18 की स्केयर 324, 19 की स्केयर 361। इससे आगे आपके पास डिजिट आ जाएगी भाई 21 की स्केयर, 22 की स्केयर, 23 की स्केयर और 24 की स्केयर, 25 की स्केयर। इतनी आपको याद करनी है। 21 की 441, 22 की 484, 23 की 529, 24 की 576, 25 की 625। ये सभी वर्ग संख्याएं 1 से लेकर आपके पास 25 तक लिखी हुई है। इनको आप याद करोगे। इसके बाद में आपको याद करना है इकाई का अंक, मतलब पहला अंक क्या आएगा। वर्ग संख्याओं में पहला अंक आपके पास क्या क्या आएंगे, आप चेक कर लो। इन्हीं से चेक हो जाएंगे जो आपके पास लिखे हुए उनसे। देखो, एक में एक तो एक आ सकता है, 1 4, 1 9, 1 6, 1 5। फिर देखो 6 वापिस आ गया है, ये नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे और 0 का 0। अर्थात कोई भी वर्ग संख्या होगी उसका अंतिम जो अंक आएगा वो एक सेकंड, वो आपके क्या क्या आ सकते हैं ये मैंने यहीं से निकाले हैं, आप यहीं से चेक कर लेना। 1 4 5 0 6 9।
1 4 9 6 5 और 0, 1 4 9 6 5 और 0, ये सभी संख्याएं आपकी आ सकती है इकाई के अंक में। ये आपको याद करना है। अब आपको वर्ग संख्या निकालनी कैसे ये भी सीख लो। जैसे कि अपने पास ये 13 दे रखा है, इसका यदि आप स्क्वायर निकालोगे तो याद करोगे तो 169 होता है, आपने याद कर लिया है। निकालने का तरीका होता है ए बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हो। 1 और 3 स्क्वायर निकालोगे तो 1 की स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 3 और 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 9, 3 का गुणा 2 से 6 और 1 की स्क्वायर 1, तो देखो आंसर क्या आ गया 1 6 और 9। इस प्रकार से आप इन संख्याओं का आराम से निकाल सकते हो। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप ये देख लो। जैसे शॉर्ट ट्रिक से अपने और भी निकाल सकते हैं, जैसे 96 है, इसका 57 का भी निकाल सकते हैं। पहले एक संख्या 57 है, इसका निकाल के बताता हूँ। क्या किया था मैंने, ये बोला था a और b की स्क्वायर, तो क्या लिखा है मैंने a स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर, ये आपको बोला है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहां लिख देते हैं 5 की स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 7 और 7 की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 और 5 का 10 70 और ये 49। अब यहां से थोड़ा देख लेना उतारने का तरीका क्या होता है। 9 यहां आएगा, 4 0 के अंदर जुड़ेगा, प्लस का यहाँ 4 आ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा किसमें 25 में, मतलब 5 में जोड़ लो तो आ जाएगा आपके पास 32। तो आंसर क्या आएगा 3249 आपका आंसर आ जाएगा। एक और करवा देता हूं, बस दो तीन तीन एग्जांपल ही करवा रहा हूं आपको। 96 की कर लो। 96 की स्क्वायर ज्ञात करोगे तो 90 स्क्वायर 2 9 6 6 की स्क्वायर, 6 का आंसर आएगा 36। इनका गुना कर लो आप, 9 दूनी 18, 18 का यदि आप 6 से करोगे तो 108 और ये हो गया आप यहाँ आपका 81। सबसे पहले 6 का 6 आ जाएगा और 8 जुड़ जाएगा इसमें 3 में 11, मतलब 1 आ गया आपके पास। और आगे संख्याएं आपके पास आ जाएगी 11, 11 जोड़ लो 81 के अंदर, 81 के अंदर आप 11 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। इसका मतलब है 92 16 जो किसका होता है स्क्वायर, 96 का स्क्वायर होता है। इससे अब आपके पास यहां तक आपके स्क्वायर हो गए। स्क्वायर के बाद में अपने 5 वाला रूल करते हैं। नियम जो ट्रिक होती है, 5 जिनके संख्याएं इकाई का अंक जिसका क्या हो 5 हो, इकाई का अंक जिसमें 5 हो, उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 15 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर और 35 की स्क्वायर, आगे थोड़ी संख्या बता देंगे। इनमें क्या होता है 5 की वजह से 25 तो आएगा ही आएगा, 5 की वजह से क्या आएगा 25 तो आपको दिखाई देगा ही देगा। आप देखो स्टार्टिंग में जो अंक है वो आपके पास क्या है 1 है, तो इससे संख्याओं को क्या करना है, जो तो आपके पास 1 दे रखा है इससे काउंटिंग नंबर में 1 दे रखा है आपका, पहला ये देखो ये 1 है, 1 लिखो, उसके आगे वाली संख्या 2 गुणा कर दो, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 225 आपका किसका आंसर आ जाएगा 15 किसके। इसी प्रकार यहां देखो ये 2 दे रखा है, 2 काउंटिंग का अगला नंबर क्या हो गया 3, 2 का 3 से गुणा कितना 6 और 25 आएगा 625। इसी प्रकार से यहाँ चेक कर लो, 3 का आगे वाली संख्या क्या आएगी 4, 5 से 25 आपके पास आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 12 25 आपका आंसर आ जाएगा। एक बड़ी संख्या भी बता देता हूं आपको, जैसे 105 का यदि आपको करना है स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे 5 का 25, 10 के आगे की संख्या क्या होती है 11, तो क्या आ जाएगा 110 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 की ट्रिक होती है, 5 संख्या जिसके अंतिम अंक 5 आपको दिखाई दो तो उनका आंसर कैसे निकलता है। अब 0 की बात करते हैं। यदि इकाई का क्या हो आपके पास 0 हो तो उन संख्याओं में क्या होता है, जैसे 10 है उसका इकाई का अंक 0 है तो 0 डबल हो जाते हैं। एक की स्क्वायर तो एक नॉर्मली आएगी आएगी, 0 क्या हो जाते हैं आपके डबल हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि आपको 20 के में निकालना है तो 2 की स्क्वायर तो 4 आएगी, 0 को डबल लिखते हो,
30 का निकालना है तो आपके पास 3 की स्क्वायर 9 आएगी, 0 को डबल लिख देना। इसी प्रकार यदि आपको 100 का निकालना है तो 1 की स्क्वायर 1, 0 को क्या कर देना, दुगना लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 के होते हैं, जो सिंपल है उनमें नहीं रुकेगी। अब 100 से कम संख्याओं का 100 से कम संख्याओं का क्या है कि वर्ग निकालना। कैसे निकालोगे, जैसे 99 है 99, इसका यदि आप वर्ग निकालोगे तो ये 100 से कितनी कम है, 1 कम है। 100 से कितनी कम है, ध्यान से सुन लो, 1 कम है। 100 से कितनी कम है, जैसे निकाल लिख देता हूँ 99 माइनस 100, 1 कम है। तो 1 की स्क्वायर 0 1 लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि 4 या 3 या जो भी होता है। जैसे एक बात ध्यान में रखना कि एक के यदि आपके पास 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, उनमें मैक्सिमम 2 नंबर तक आपके या इकाई और दहाई उनका वर्ग आंसर आ सकता है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक मैक्सिमम आपके पास 4 नंबर का आंसर आ सकता है। 100 से लेकर और 1000 तक आप निकालोगे तो मैक्सिमम आपके पास 5 तक का नंबर आपके आंसर आ सकते हैं, 5 से 6 तक। तो 1 की स्क्वायर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100 में से 99 घटाने पर 1 आता है। 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होती है, 99 में से 1 कम कर देना, 99 में से 1 कम कर देना, कितना आ जाएगा 98, 0 1 आपका आंसर आ जाएगा। 100 से कम संख्याओं का इस प्रकार से निकलता है। जैसे अब मैं 98 का निकाल के और बता देता हूं आपको। 100 से 98 कितना कम है, 100 से 98 2 डिजिट कम है। 2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 0 4, और 98 में से 2 आप घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 96, 0 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इन संख्याओं का अपने क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक और करवा देता हूं, इसमें अपने 96 का कर लो। 96 आपका 100 से कितना कम है, 96 आपका 100 से 4 कम है। 4 की स्क्वायर आ जाएगी 16, और 96 में से 4 घटा दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92, 16। ये हो गया आपके 100 तक के निकालने का टेक्निक। इसके बाद में अपने क्या करते हैं, 100 से अधिक संख्याओं का, 100 से कम वाला हो गया, 100 से अधिक संख्याओं का। 100 से क्या करना है, अधिक संख्याओं का वर्ग निकालना है। 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग, जैसे 101, ये 100 से कितनी अधिक है भाई, 100 से 101 एक अधिक है, ध्यान रखना, एक अधिक है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि एक अधिक है, मैं ऐसे ये यहां लिख देता हूं, ये आपकी 100 से प्लस 1 है। 1 की स्क्वायर वही बात है, 0 1 आ जाएगा, और 101 में 1 जोड़ देना, 101 में 1 जोड़ देना, आंसर क्या आ जाएगा, 102, 0 1, 102, 0 1 आ जाएगा। ये प्लस 100 में 1 जुड़ेगा भाई, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 101 1 आंसर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सुनना। क्या करेंगे, बेस अपने 100 लिया है ना, तो 100 में अधिक संख्या जुड़ेगी, 1 अधिक है वो 100 में अधिक जोड़ दो तो आपके पास आएगा 101, 0 1 आएगा। ये इसी प्रकार यदि अपने 101, उसके बाद में 103 का बता देता हूं आपको। वो 101 में ही जुड़ेगा, 100 में जो संख्या है उसके अंदर ही जुड़ेगा भाई, 2 बार गलत लिख दिया है, ये 1 लगा के यहाँ 2 कर लेना, कई बार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखो 103 का निकाल के बताता हूँ आपको। 103 कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 की स्क्वायर कितनी आएगी, 0 9, 103 में 3 जोड़ दो, 103 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 106, 0 9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने 110 का निकाल रहे हो तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 100, और 110 में 10 जोड़ दो तो आंसर आएगा 110, और यहां आ गया आपका 100, 0 0 और 1 1, ये आंसर आएगा। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 के अंदर ये जोड़ना है, 110 में 10 जोड़ना है तो 120, और 120 यहां हो गया 121, 121 0 0 आएगा भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और वैसे करना चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हो। 11 की स्क्वायर 121, 0 को डबल लिख देगा।
अच्छे क्वेश्चन है। अब 50 से कम संख्याओं का निकालना हो, 50 से कम संख्याओं का निकालना हो, 50 से कम संख्याओं का निकालना हो तो बेस कितना रहेगा, 25 रहेगा। बेस कितना रहेगा, 25 रहेगा, ये ध्यान रखना आधार इसका। तो 49 का आप निकालोगे तो ये 50 से कितनी कम है, 49 50 से कितनी कम है, एक की कमी है, एक की स्क्वायर 01, और ये आपका कितना कम है, एक कम है, तो 25 में से एक घटा देना, 25 में से एक घटा देना, आंसर आएगा 2401, आंसर आएगा 2401। अब आगे देखो 48 का, 48 आपका 50 से कितना कम है, 48 आपका 50 से 2 कम है, और जो 2 कम है उसकी स्क्वायर करके लिखो 02, और 25 में से आप 2 घटा दो, कितना आएगा 2304, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 46 का ज्ञात करना चाहते हो तो 46 आपका 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 16, और 25 में से 4 घटा दो, कितना आएगा 21, 16 आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 46 का। अब 50 से अधिक वालों की देखोगे, 50 से अधिक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो बेस वही रहेगा आपका 25। अब क्या करना है, ये 50 से कितना अधिक है, एक अधिक है, इसकी स्क्वायर कितनी आएगी 01, और 25 में एक जोड़ देना, कितना आएगा 2601, आंसर आ जाएगा। दोबारा से सुनो, जैसे 52 है, यह आपका 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 की स्क्वायर कितनी आएगी 04, और 25 बेस इसका है, आधार है, 25 में 2 जोड़ देना, कितना आएगा 2704। 2 एग्जाम्पल और देखो, 53 का कितना अधिक है 50 से, 3 अधिक है, इसकी स्क्वायर निकालनी है, तो 3 की स्क्वायर कितनी आएगी 09, और 25 में क्या जोड़ना है आपको 3 जोड़ना है, तो कितना आएगा 2809, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट एक 61 का देख लो, 61 का निकालना है तो कितना अधिक है 11 अधिक है, 11 की स्क्वायर 121, और 25 में 11 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा 36121, और यहाँ आ जाएगा आपका 21 और 37, 37 21, इसका किसका 61 का आएगा, ये 1 6 में ऐड हो जाता है। अच्छा सा है भाई, टेंशन मत लेना, 50 से कम 50 से अधिक संख्याएं होगी। आगे अपने देखते हैं क्यूब निकालना, क्या देखता है क्यूब कैसे निकालते हैं। इनको भी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इतनी याद कर लेना। 1 की क्यूब 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 125, 212, क्या 216, 12 नहीं 216, 343, 512, इसकी होती है 8 की भाई। ये क्यूब है, 2 लिख रहा हूं क्या मैं बार बार, ये 3 है भाई, ध्यान रखना। 729 और 3 का 1000, और 11 का आपके पास आएगा 1331। ऐसे किया जाता है। इनमें भी इकाई के अंक होते हैं, ये नॉर्मल सी बात लिखी है मैंने, आपको इतना याद ही करना पड़ेगा। इनमें इकाई के अंक चेक कर लो, क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 7 8 4, और क्या है 5, इनका इकाई का अंक, और 6 3 और 2 और 9 0। इनमें लगभग लगभग भाई सभी संख्या ही आ जाती है, देख लो चेक कर लो आप। 0 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ये रहा 2, उसके बाद में 3 भी है, और 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 भी है। सभी संख्याएं आ जाती है इकाई के रूप में जब इसको हमने किसी का क्यूब करते हैं। अब इनके क्यूब निकाले कैसे जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही आएगी भी निकालना कैसे है। इनको देखो, जैसे अपने 13 का लास्ट में 11 का देखिए, 11 की यदि आप
क्यूब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी की 3a3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की 3। इस फॉर्मूले से अपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये बड़ी बात नहीं है। 11 का तो लिख दिया ना पहले, तो अपने 12 का निकाल लेते हैं। 11 का तो लिख दिया, अभी लिखा है पिछले पेज पे। तो 12 का देखो, 12 का यदि निकालना है तो हमें क्या करना होगा? ए और बी के मान देख लो, क्या आ रहा है? 1 और 2 आ रहे हैं। ए और बी के मान क्या आ रहे हैं? 1 और 2 आ रहे हैं। तो आराम से इसे कर सकते हैं अपने, ये 1 है और ये बी है, मतलब ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। पुट कर लो, क्या कह रहा है? ए की 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की 3। यहां लिखो 1 की 3 1 की स्क्वायर और बी की स्क्वायर की जगह अपने लिखना है 2 प्लस, प्लस नहीं लगाना अभी लाइनें लगा लेना, 3 1 और 2 की स्क्वायर फिर प्लस नहीं लगाना और बी की 3। थोड़ा सा मैं इसमें से कुछ हटा रहा हूं, एक तो ये इसमें से ये प्लस दिख रहा है, आपको दोबारा लिख रहा हूं इसको। 3 इंटू 1 की स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू 1 की और 2 की स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया बी की 3। बी की 3 कितना आ गया? 8 लिख दिया आपने। इसका बनाओ कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 का 3 से 12, और ये कितना आ गया आपका? 3 दूनी 6, 1 का 1 आएगा। ये आपके क्या है अभी? एक एक इकाई के अंक इनको जोड़ते चलो। 8 आ जाएगा पहले, उसके बाद में आएगा 2, 1 यहाँ जुड़ जाएगा 6 में, 1 7 और लास्ट वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो 17 28 किसकी स्क्वायर आएगी आपके पास? 12 की क्यूब आएगी, स्क्वायर नहीं 12 की क्यूब आएगी। और देखो भी 12 की देख ली, अब 14 की देखो। क्या करना होता है? ए की 3, पहला ये ए है और ये बी है। ए की 3ab 3a² बी, मतलब कि एक के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर और बी। फिर क्या आ रहा है? 3a और b के ऊपर स्क्वायर, ये 4 है भैया। b के ऊपर स्क्वायर 2 लेके नहीं कर रहे हैं अपने, 4 लेके कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ 4। 3 1 और 4 पे आपकी स्क्वायर और 4 की 3 यहां लिखना है। तो 4 पर 3 पावर हो तो कितना होता है? 64। 4 चौका कितना हो गया आपके पास? 16। 16 का गुना कर लेना 3 से 48, और यहां आ रहा है 3 का 2 से गुना कितना? 6, और 1 का घन 1 आएगा। उतार लो यहां से 4 6 जोड़ो 8 में, फिर 4 1 असल इसके पास आ गई 5, 5 जोड़ो किसमें? 16 में जोड़ लो या 5 6 में जोड़ लो तो 1, और आगे ये 1 है इसके पास, फिर 1 चला 21 44 क्या आ जाएगी आपकी? 21 44 आएगी ना। ये कितना हो गया? 3, और ये 12 हो रहा है भाई। देखो यहां गलत लिख दिया, ये देखो ये देखो, दोबारा कलर चेंज करके बताता हूं आपको। 4 का गुना 2 से 12 होता है भाई। 12 करोगे तो कितना आएगा? 12 और 4 16 और 17, यहाँ 7 आएगा भाई। बस ये फर्क हो गया, थोड़ा सा गलती कर दी है मैंने। ये 12 होगा, मल्टीप्लाई गलत लिख दिया। 15 की आगे और देखो, 15 की मैं थोड़ी और आपको अच्छे से एक बार और बता देता हूं कि क्या करना होता है। a3 3a² b 3ab² और b पे 3 ये लिखना होता है। b का 3 मतलब 5 पे 3, 3 1 5 पे 2 और 3 1 पे 2 और 5 आपका सिंपल आएगा भाई। 3 1 पे स्क्वायर और 5 और 1 पे क्यूब। 1 का 1, 5 तिया 15, 25 तिया 75 और 5 25 125
अब अपने यहां से उतारना शुरू करो। 5 और 12 आपके यहां जोड़ लो। 75 और 12 में कितने आएंगे? 77 हो जाएंगे क्या? 87 हो जाएंगे। 87 का 7, 8 इसमें जोड़ लो। 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 23। 23 का आ जाएगा 3 और 2, ये 2 में ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 23 यहाँ आया है। 23 में ये 2 शेष बच गया, 2 ये जुड़ जाएगा 1 में तो कितना? 33 आ जाएगा। ये मैंने किया क्या है? 75 के अंदर 12 जोड़े 87, 7 यहाँ पुट कर दिया, 8 जोड़ दिए 15 में कितने आ गए? 23। 23 का 3 यहाँ पुट कर दिया, 2 जोड़ दिए किसमें? 1 में, तो फिर ये 3 पुट कर दिया। इस प्रकार से आप क्यूब भी आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्यूब के बाद में अपने चलते हैं क्यूब का रूट या सॉल्यूशन करना। एक बार वो 100 के पास वाले भी जो देखते हैं ना, जिनका क्यूब कैसे निकलते हैं, जैसे 103 है, यदि इसका क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे? इनके 100 के पास की संख्या है तो आप इसे लिखोगे 100 प्लस 3 की पावर 3, अर्थात ये कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला वही बन गया, ये ए और ये बी भाई साहब। बस करना क्या है? ए का मतलब क्या लिखोगे? 3। ए की आपके पास पावर आ जाएगी 3 और 3 फिर आएगा ए और यहां आ जाएगा आपके पास बी, बी की स्क्वायर, फिर आएगा 3 इंटू 100 स्क्वायर और यहां आ जाएगा आपके पास सिंपल 3 और 3 पर 3। अब देखो 9 तिया 27, यहां इनसे गुणा करो। 3 तिया 9, 9 0 0 0, 0 डबल हो जाती है, ध्यान रखना। फिर ये 3 का कितना हो गया? 9 9 तिया 27, 0 0 और यहाँ ये 0 या आपकी कितनी होगी? 3 गुना हो जाएगी तो 0 0 0 0 0 और ये 0 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। ये लो, अब सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं को मैं जोड़ूंगा, अपने को आंसर मिल जाएगा। ये 27 तो 27 आ जाएगा, आगे वाला ये 27 आ जाएगा, फिर 9 और 1 डायरेक्ट सिर्फ जोड़ करके लिखना है आपको। 1 0 9 27 27, ये आंसर मिल जाएगा। जैसे 100 से बड़ी संख्याओं का आप यदि स्क्वायर निकाल रहे हो तो। एक बार और आगे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। 104 का सिंपल है, 100 प्लस 4 की पावर 3। 100 पे 3 लगेगी, 3 का गुना होगा 100 से, 100 पे स्क्वायर लगाओ, गुना कर लो 4 का। 3 गुना 100 गुना 4 पे स्क्वायर लगाओ, फिर गुना करो और यहाँ 4 के ऊपर क्यूब लगा दो। इसकी वैल्यू आएगी 10000000, क्योंकि ऊपर 3 बार लगेगा तो 6 हो जाएंगे ये। यहाँ वैल्यू आएगी किसकी? 4 तिया 12, 12 के साथ ये 0 डबल होके लग जाएगी तो कितने लगेगी? 0 0 0। यहाँ आएगा आपके पास 4 चौका 16, 16 का आपको किससे करना है? 3 से गुना करना है। 6 तिया 18 और 3 1 4 48, 0 0 और यहाँ आएगा आपका 4 चौका 16, 16 चौका 64। सिर्फ और सिर्फ इन संख्याओं को जोड़ना है। आप जोड़ो, 64 के आगे कोई जीरो नहीं है तो 64 का 64 आ गया, 48 में 48 आ गया, ठीक है, 12 का 12 आ गया और संख्याएं गिन लो, 2 2 4 2 6 और ये 1, ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ जोड़ किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ऐसे भी आप आराम से कर सकते हो। आगे रूट निकालना, क्यूब्स के रूट कैसे निकाले जाते हैं? तो रूट कैसे निकाले जाते हैं? जैसे आपके पास दे रखा है 3 के ऊपर अंडर रूट लगा के मैंने लिख दिया 4913, ये लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको दे रखा है इनके जोड़े बना लो। जोड़े बना के लास्ट वाले डिजिट को देखो और फिर इसमें यूनिट देखो कि यूनिट क्या बन रही है, अपना आंसर, इसके पास का जो आंसर है वो अपने आप आपने को मिल जाएगा। अब आप ऐसे कहोगे कि सर इसका पता कैसे चलता है कि ये किसकी स्क्वायर है? मैं आपको क्यों आराम से बताता हूँ, एक सेकंड। इकाई वाले अंक से तो पता चल जाएगा। देखो
एक से लेकर आप यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक किसी को भी चेक करोगे तो पहले अंतिम अंक 3 किस किस का आता है वो देखो, इसमें नहीं है, इसका भी नहीं 8 आएगा, इसका 9 तिया 27 64 25 16 का 6 36 फिर 6 आएगा, इसका कितना आएगा 9 और यदि आप करोगे 7 का कितना होता है 343, इसमें आ सकता है, इसमें 512 आता है, इसमें 729 आता है और इसमें 0। इसका मतलब है इसमें 7 आपको दिखेगा, डायरेक्टली आंसर लगाना चाहो तो 7 तो आपका आएगा ही आएगा। अब आप बताओगे कि सर 7 तो बहुत है, 1 से लेकर 100 तक 7 बहुत बन जाएंगे, जैसे कि 7 का तो है नहीं, फिर 17 का, फिर 27 का, फिर ये किसका 37 का, फिर ये 38 का, फिर ये किसका ये अरे 47 का, फिर ये 57 का, ऐसे करके आप बोलोगे सर बहुत संख्याएं होती है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपको कौन जो अपने 10-10 वाले जोड़े होते हैं ना, ये बताएंगे आपको, ये कहेंगे कि हम आपको कहाँ मिलेंगे। देखो 30 का करोगे 3 तिया 9 9 तिया 27 0 0 0, यही आएगा, 3 जीरो आगे हो जाएगी। 20 का करोगे तो 8 0 0, 10 का करोगे तो 1 लगा के 0 0 0। अब देखो इनके बीच में से कौन सी संख्या कहां तक आती है। आंसर अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहां से दोबारा ध्यान से देख लो क्या दे रखा था, ये क्वेश्चन है अपना 4913 कितनी 4 डिजिट तक की संख्या है और लगभग 5000 के नजदीक है, मैं ये मानता हूं। तो 5000 के नजदीक है तो 21 का तो आंसर 8000 से अधिक आएगा, मतलब 21 वाली लाइन में हो नहीं सकती। और 10 के पास होगा तो 1000 ही चाहिए, तो 10 के पास हो नहीं सकता। तो 10 से लेकर 10 मतलब 11 से लेकर 20 तक एक ही ऐसी संख्या है 17 जिसका अंतिम अंक 3 आता है। इसका मतलब है इसका रूट क्या आएगा आपका 17 आएगा। और अगले पेज पे आपको चेक भी करा देता हूं कि 17 आएगा कैसे। 17 का यदि आप घन करोगे ये आता है 7। सबसे पहले एक की 3 3 इंटू ए, कौन सा फॉर्मूला A3 3A स्क्वायर B 3AB की स्क्वायर इंटू B की 3 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो क्या आ रहा है आपके पास 3 इंटू ए की स्क्वायर, मतलब कि ए की स्क्वायर तो एक ही आएगा B, और 3 इंटू 1 इंटू 7 की स्क्वायर इंटू 7 की 3, ये था आपके पास सारा मटीरियल। 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है क्या, 7 की पावर 3 आपका 343 होता है। उसके बाद में सातों सातों कितने हो गए 49, 49 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 और 4 का क्या कर लो 2 जोड़ लो, 4 तिया 12, 12 के अंदर 2 जोड़ो कितने 147, दोबारा कर लेना 7 गुना 7 49, 9 तिया 27, 2 4 तिया 12 और 2 14, 147 यहाँ आ गया, 7 तिया 21 यहाँ आ गया, ये भाई साहब आ गया आपके 1, यहां से सिर्फ उतरेगा कितना 3, 34 किस में जुड़ेगा इसके अंदर, तो 7 में कितने जोड़ो 4, 34 47 जोड़ो पहले तो 47 में 34 जोड़ो, ये आपका 1 4 3 7 71 हो गया। इसका मतलब है कि यहां आएगा आपका 1, ये जो आपका 7 है और इसके पास ये 1 था, 17 आपकी आगे असल चली जाएगी किसके पास 21 के पास, 21 में 17 जोड़ो 7 और 1 8, 8 आएगा आपका यहां, 8 की जगह 9 आना चाहिए, एक असल कहीं गायब हो गई, ये रही 7 4 11 1 और 14 और 3 17, एक असल यहां बची हुई है तो 18 आएगा भी यहां से। दोबारा बताता हूं, दोबारा दोबारा सुनो, सारा दोबारा सुन लो एक सेकंड के लिए। दोबारा से सुनो, ये तो आ गई आपकी किसकी 7 की क्यूब, ठीक है 7 की क्यूब में से सिर्फ 3 उतारो, आप उतार लिए। 34 आपको किसमें 147 में जोड़ने हैं, 34 जोड़ो 147 के अंदर, 1 18
18 में से एक उतार दो इसके पास तो कितने हो गए 13। ये 18 जो है ये 21 में जोड़ो, 21 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 39। 9 इसको यहां उतार दो, ये क्या बच गया 3, 3 इस एक में जोड़ दो तो कितना आ गया 4, 4913 आपका आंसर आ जाएगा। आराम से आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने आपको ट्रिक कौन सी समझाई है, ट्रिक यह समझाइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की आप क्या कर लो क्यूब भाई साहब को तैयार कर लो और इनके इकाई के अंक से अपने आराम से निकाल सकते हैं और जोड़े तैयार कर लो 10 का 20 का 30 का 40 का और 50 का, अपने आप बता देगा भी रूट है या नहीं है। अंडर रूट निकालने का ये एक ही तरीका है। अब एक और बता देता हूं आपको मैं, जैसे मेरे पास एक लिखा हुआ है अंडर रूट 32768 का रूट निकालना। सबसे पहले तो मैं देखूंगा 10 20 30 40, 30 का कितना 27,000, 3 जीरो लगा दी, 20 का 8,000 और 10 का 1,000। घन जो थे मैं ऐसे लिखूंगा 64,000। ये किसके नजदीक है 27,000 से तो बड़ा है और 64,000 से कम है, इसके बीच की संख्या आएगी। इसका मतलब है किसके बीच की संख्या आएगी 30 से 40 के बीच की कोई भी संख्या इसका आंसर आ सकता है। किसका अंतिम अक्षर 8 होता है, किसका अंतिम अक्षर 8 होता है, सिर्फ 2 का होता है तो नजदीक में रहेगी 27 की, इसका मतलब 32 इसका आंसर आएगा। 32 इसकी क्या आएगी रूट का सॉल्यूशन, 32 की क्यूब ये 3268 होती है।